वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदारती महल आमद। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्क सदर कहते हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बाहमी राब्ते मजबूत दोस्ती की अलामत हैं। दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। दोनों ममालिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तुर्क सदर ने मुश्किल वक्त में जो किया पाकिस्तान के अवाम भूलेंगे नहीं। गजा में फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। अमन के लिए अक़वाम आलम को दहशतगर्दी से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। भारत का तारीखी सिक्योरिटी फेलियर। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मुकाम पहलगाम में नामालूम अफराद का हमला। अंधाधुंध फायरिंग से 27 अफराद हलाक, मुताअद्दिद जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बाद भगदड़, खवातीन और बच्चों की चीखो पुकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 से 3 हमलावर पुलिस वर्दी में थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पहलगाम में सयाहों पर हमला। हस्बे रिवायत भारतीय मीडिया का मन घड़त प्रोपेगेंडा जारी। भारतीय मीडिया रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया। भारत फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाना चाहता है। भारतीय हुकूमत, भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जालिमाना पॉलिसियों की वजह से नाकाम हो चुकी है। वज़ीर दिफा ने भारतीय मीडिया की हदसराई को मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। दिल्ली में जो हुकूमत है इसके खिलाफ बगावत हुई है। लोग भारतीय हुकूमत से अपने हुकूक मांग रहे हैं। भारतीय हुकूमत की अक़लियतों के कत्लेआम के खिलाफ बगावत है। किसी सूरत दहशतगर्दी को कहीं भी सपोर्ट नहीं करते। सोशल मीडिया सारिफीन ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सारिफीन ने हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। ट्रेंड में गैर मुल्की और मुल्की सारिफीन हिस्सा ले रहे हैं। सरमार्कर के इलेक्शन में शिकस्त खा के अगर इन्होंने ये तर्ज सियासत रखना है तो उसका तो जवाब नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते करने का कहा हुआ है। मुतनाज़ा केनाल्स के मामले पर सेनेट में शोर शराबा। ऑपोजिशन का चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने धरना। केनाल्स नामंजूर और पानी पर डाका नामंजूर के नारे। ऑपोजिशन का चेयरमैन सेनेट से मामले पर बात करने की इजाज़त देने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर कानून कहते हैं मामले पर बात करना चाहते हैं तो बात करें, नारे ना लगाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से राना सनाउल्लाह को खुसूसी हिदायत की है। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया। इश्यूज के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पे ऑलरेडी ये मामला जो है वो हमने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के साथ टेकअप किया हुआ है और ये पैगाम पहुंचाया कि ये जो सारा मामला है इसे आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। सिंध के सूबे में एक पूरा निज़ाम मुंजमद हो गया है। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं, सख्त नाला हैं क्योंकि वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में वो बड़ा कंट्रडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। वो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, सदर साहब हैं वो उसको उनकी जो अभी तकरीर थी उन्होंने उस पर एतराज किया, जबकि इन्हीं सदर साहब ने जो जुलाई में मीटिंग हुई थी उस पर उसका इकरार किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि पीपल्स पार्टी केनाल्स के मामले पर मुनाफिकत कर रही है। सदर ज़रदारी मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार और ये शोर मचाते हैं। केनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया बड़ा मुनाफिकाना है। कानून साजी कानून शिकनी के जरिए नहीं हो सकती। चेयरमैन सेनेट, आप तारीख के गलत साइड पर खड़े ना हों। इंतहाई इस वक्त
किल्लत है पानी की, न सिर्फ सिंध में लेकिन पाकिस्तान के 3 सूबों में। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमारे मेट डिपार्टमेंट ने, माहौलियात के इदारों ने, सब ने कहा है कि 100 साल में पहली दफ़ा इंडस दरिया में जो माँ है, हम सब की माँ है, सिंध में तो ख़ास तौर से, तो सारी ज़िंदगी उससे मुंसलिक है। आप मुझे बताएं कि आप उससे पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे? हम मुल्क परस्त पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं। आप सिंध से पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। सेनेटर शरीर रहमान कहती हैं कि हमें इस नहज पर ना लाएं कि यहाँ खड़े होकर मुतालबे करें। बिलावल भुट्टो ने कैनाल्स का मामला ज़िंदगी मौत का मसला करार दिया। सदर ने कहा था कि कैनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है। सिंध हुकूमत ने जून में, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, सीसीआई में ये केस डाल दिया था। सिंध हुकूमत ने एक्निक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एक्निक में रुका हुआ है। एक ही कॉज है हमारा, इन कैनाल्स को रोकना है। आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? ये कैनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बंद। कैनाल्स के मामले पर बात आगे बढ़ रही है। वफाकी हुकूमत इस मामले को सीसीआई में लाए और ख़त्म करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुकूमत से मुतालबा, कहा कि हमारे पास दलील मौजूद है, ये मनसूबा मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं। इरसा ने गलत मालूमात पर सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वफाक ने इरसा में जो दरख्वास्त दी उसमें नहरी निज़ाम बेहतर बनाने का कोई जिक्र नहीं। वफाकी हुकूमत वजाहत दे कि पानी कहाँ से लाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सिंध हुकूमत से 16 साल की कारकर्दगी मांग ली। उस्मा बुखारी ने वज़ीर आला सिंध पर तनकीद करते हुए कहा, मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ होना चाहिए। सिंध हुकूमत 16 साल कारकर्दगी दिखाए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र लाहक है। अपने रद्द-ए-अमल में मज़ीद कहा, किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस खुद मौजूद हैं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली अब 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं, तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द ही एक सरकारी वफ्द अमेरिका जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। गैर टारिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर भी बातचीत जारी है ताकि अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुल सकें। पाकिस्तान में अमरीकी फर्म्स की सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। रहमान साहब की तरफ से कुछ भी नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया, हमें बताया नहीं बाज़ाब्ता तौर पे कि उनका क्या फ़ैसला हुआ और किस सिमत में हुआ। क्या ये फ़ैसला ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म का इतिहाद नहीं करना चाहते, या ये वो अलाइंस जो हमारा बना हुआ है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक़ है, उनके साथ हमारी पार्टी के सीनियर रुकनमा जाते हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई इत्तेहाद या अलायंस करने या ना करने के फैसले से आगाह नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना से मुलाकात होगी तो तफसील से बातें होंगी। पीटीआई बड़ी सियासी जमात है, इख्तिलाफात चलते रहते हैं। बानी पीटीआई की बहनों को फिर मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अडियाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया। नौरीन खान, उज़मा खान और बानी के कज़न कासिम खान अडियाला जेल के गेट पर पहुंचे मगर मुलाकात ना हो सकी। एडवोकेट फैसल चौधरी, नईम हैदर पंजोठा, उस्मान गुल भी बानी पीटीआई से मिले। एडवोकेट फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बानी ने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद जो हो रहा है उस पर लीगल कमेटी और पार्टी क़यादत चीफ जस्टिस को ख़त लिखेगी। उन्होंने कहा कि हमारी बानी से सियासी उमूर पर भी बातचीत हुई। बाहर होने वाले मुख्तलिफ पेशरफ्त पर भी उन्हें आगाह किया गया। शहर कायद में हीट वेव खत्म होने के बाद भी गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। दिन भर भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर आज भी जारी रहेगी। 1 से 2 रोज़ में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। शहर का दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड, गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई। आइंदा चंद रोज़ दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री बढ़ सकता है। सिंध और पंजाब के मुतादिद शहरों में भी सूरज कहर ढाने लगा। जैकबाबाद, मीरपुर खास, मिट्टी में पारा 44 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, भावल नगर, कसूर 41, हैदराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क भर में 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर जारी रहेगी। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।
मुल्जिम अरमगान को कोकेन की सप्लाई कौन करता था? अली खान की गिरफ्तारी के बाद अहम इंकशाफात। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम अली खान भी फहद शाह का कराची में अहम कारिंदा है। शाह फहद आइस, कोकेन, वीडियो समेत मनशियात का बैनुल-सूबाई डीलर है। शाह फहद के कारिंदे कराची, लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में मनशियात की सप्लाई करते हैं। SIU ने शाह फहद की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके सच्चल से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 5 साला बच्ची की लाश मिलने के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने केस में फयाज नामी शख्स को मरकजी मुल्जिम करार दे दिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जब फयाज से मोबाइल फ़ोन मांगा गया तो उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया। फुटेज में बच्ची को फयाज के साथ देखा गया। एडिशनल IG कराची के हुक्म पर कायम की गई खुसूसी तहकीकाती टीम अब तक 12 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश कर चुकी है। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रस्मात हफ्ते को अदा की जाएंगी। पोप के खुले ताबूत में तस्वीर जारी। ताबूत आज अवामी दीदार के लिए रखा जाएगा। तदफीन वेटिकन के बजाय चर्च ऑफ सेंट मेरी कब्रिस्तान में होगी। कब्र सादा रखने और कतबा लातीनी ज़बान में लिखने की वसीयत। तदफीन में अमरीका और फ्रांस के सुदूर समेत कई मुल्कों के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। मौत दिमागी फालिज और दिल नाकारा होने के बायस हुई। वेटिकन डॉक्टर की तस्दीक। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को आउट क्लास कर दिया। इवेंट में पहली फतह भी अपने नाम कर ली। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त दी। रिजवान 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 228 रन बनाए। यासिर खान 87, उस्मान खान 39, मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने नाकाबिल शिकस्त 40 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की विकेटें वक्फे से गिरती रहीं। कलंदर्स की टीम 9 विकेटों पर 195 रन ही बना पाई। फ़खर जमान 32, सैम बिलिंग्स 43, सिकंदर रजा 50 रन बनाकर नुमाया रहे। होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है, क्राउड का एडवांटेज हासिल होगा, उसको अपनी विकेट का भी इसको एडवांटेज हासिल होगा। तो मेरा ख्याल है कि आज मुल्तान को ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए। और चूँकि मुसलसल नाकामी से उसका ग्राफ बहुत गिरता चला जा रहा है, उसे अब कम बैक करना होगा, चूँकि अब चांस भी नहीं। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 पर तज्ज़िये और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ़ अहमद और कमर रज़ा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। सईद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स। डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और मधुर और दिलकश आवाज़ की मालिका शमशाद बेगम की आज 12वीं बरसी। शमशाद बेगम की गीत माजी में फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत समझे गए थे। गीत अलमिया हो या तरबिया, सुनने वालों की रूह में उतर जाता था।